श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। तो आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको जिनके यहाँ अभी लाला नहीं है और वो लाला लाने का सोच रहे हैं, तो उनको सेवा नियम जानना ज़रूरी होते हैं कि हमें अपने लाला की सेवा में क्या-क्या नियम जो है बरतने हैं। तो ऐसे ही कुछ सेवा नियम मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी 1, 2, 3 करके, तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और इन सेवा नियमों का आप अवश्य ही पालन कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला सेवा नियम क्या है लाला के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है हमारे लाला का। तो पहला नियम है हमारे लाला की, हमारे लाला हमारे बाल गोपाल जी को हमें रोजाना सुबह स्नान कराना है और उनके नहाने का पानी जो है वो मौसम के अनुसार होना चाहिए, यानी सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी होना चाहिए। हो सके तो आप लाला के पानी में गुलाब जल भी ऐड करिएगा और तुलसी का पत्र ऐड करिएगा, कुछ सुगंधित फूल ऐड करिएगा जल में, जिससे हमारे लाला को जो है वो जब वो स्नान करें तो वो गुलाब जल और उन सारे सुगंधित फूलों की, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखें कि मौसम के अनुसार आप जल का प्रयोग करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे कि दूसरा नियम क्या है हमारे लाला को लेके, कि स्नान कराने के बाद हमें क्या करना है। स्नान कराने के बाद हमें अपने लाला को जो है, अपने ठाकुर जी को जो है साफ सुथरे वस्त्र पहनाना ही चाहिए। संभव हो तो वस्त्रों को आप डेली वॉश कर सकते हैं जो वॉशेबल हैं, और जो वॉशेबल नहीं है उनको आप वैसे भी हैवी पोशाक एक या दो बार ही पहनते हैं हमारे लालन, तो वो ड्राई क्लीन होते हैं, लेकिन जो डेली के कपड़े हैं आप उनको वॉश कर सकते हैं। और हमारे लाला का अच्छा सा प्यारा सा श्रृंगार करें, क्योंकि उनको वन ठन के रहना बहुत पसंद है, तो इस बात का भी आप जो है ख्याल रखें। अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 पे कि हमारे लाला से रिलेटेड नियम, सेवा से रिलेटेड नियम नंबर 3 क्या है। तो तीसरा नियम हमारा है, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी मौसम के अनुसार ही हमें सेलेक्ट करना है। यानी सर्दियों में आप लाला को कॉटन के कपड़े नहीं पहना सकते हैं, सर्दियों में आपको लाला को ऊनी कपड़े पहनाना है। और गर्मियों में आपको लाला को हल्के सूती कपड़े पहनाना चाहिए, यानी कॉटन के पहनना चाहिए। और गर्मी के बचाव के लिए भी कुछ उनका प्रबंध करना चाहिए। प्रबंध में क्या हो सकता है कि लाला आपके जहाँ विराजते हैं, बैठते हैं, वहाँ आप कूलर पंखा की व्यवस्था करें, और अगर वहाँ नहीं कर सकते तो आप जहाँ सोते हैं एसी या पंखे में, वहीं अपने लालन को वहीं पर सुलाइएगा। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 पे कि हमारे लाला की सेवा में नियम नंबर 4 क्या है। तो खिलौने जो होते हैं नन्हे बालक को बहुत पसंद होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी उनका जो बाल स्वरूप है वो एक नटखट से बच्चे हैं, और आपने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो उसको खिलौनों से बहुत लगाव होता है। अगर वो रो भी रहा होता है तो हम उसे खिलौने पकड़ा देते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और हमारे लालन भी अपने सखाओं के साथ ना जाने कितने कितने खेल खेला करते थे, इसलिए उनको खिलौने बड़े ही प्रिय हैं। तो आप अपने लालन के लिए टाइम टू टाइम जो है खिलौने खरीदते रहें, जब भी मार्केट जाएँ खिलौने अवश्य लेके आएँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने नियम नंबर 5 पे, इसमें लला के लिए क्या कुछ है, तो चलिए देखते हैं। तो नियम नंबर 5 में है कि लड्डू गोपाल जी को भोजन खिलाने का भी नियम होता है, थोड़ा कुछ नियम है वो देखते हैं क्या है। ठाकुर जी को भी समय-समय पर भोजन कराया जाता है, यानी हमारे नन्हे से जो लाला है ना, उनको अष्टपहर भोग लगता है, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए 8 पहर भोग नहीं लगा सकते। तो 4 पहर का भोग हमें लाला को अवश्य देना है। 4 पहर का भोग सुबह का, जिसको हम बोलते हैं बाल भोग, दोपहर का जो भोग लगता है उसको हम बोलते हैं राजभोग, शाम का जो भोग लगता है उसको हम बोलते हैं संध्या भोग, और रात का जो भोग लगता है उसको हम बोलते हैं शयन भोग। तो आप अपनी दिनचर्या में अपने लाला को जो है 4 बार अवश्य ही भोग लगाएं। और क्या याद रखना है कि घर के बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन करने से पहले अपने लाला को प्रणाम ज़रूर करें, अपने लाला को मिस करें, वहीं से उनका नाम लें और तभी आप जो है निवाला
अपने मुख में डालें, उसके बाद ही आपको जब भी आप बाहर खा रहे हैं तो एक बार अपने बेटू को, अपने लाला को याद ज़रूर कर लें आप। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ और नियम देखते हैं लाला से रिलेटेड। कि देखिए, अगर बाहर से कोई चीज़ घर में आ रही है तो ध्यान हमें हमेशा ही रखना चाहिए कि ठाकुर जी के लिए हमें अवश्य ही खिलानी है वह चीज़, चाहे आप कुछ भी बाहर से लेके आएँ, सबसे पहला अधिकार जो है आपके लड्डू गोपाल जी का होता है उस पे। तो आप जब भी कुछ भी बाहर से लाएँ, आप सबसे पहले अपने लाला को ही खिलाएँ। इसके बाद हमारा अगला नियम है लाला की सेवा का, वो ये है कि लहसुन, प्याज आदि से बने हुए भोजन को अपने गोपाल जी को हमें भोग नहीं लगाना है। मीठी और बिना लहसुन प्याज की सभी चीज़ों का भोग जो है ठाकुर जी को अवश्य लगाना है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप लहसुन प्याज से बनी चीज़ों का भोग अपने ठाकुर जी, अपने लाला को ना लगाएँ। कोई भी मीठी चीज़ या सादा रोटी, दाल रोटी और जिसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो, उन चीज़ों का भोग आप अपने लाला को अवश्य लगाएँ। जब पूरे परिवार समेत आप कहीं बाहर घूमने जाएँ, तो अपने ठाकुर जी को भी अपने साथ अवश्य ले जाएँ। उनको घर में अकेला छोड़ के किसी भी कंडीशन में आप ना जाएँ। अपने लाला को बाहर जाएँ तो साथ ले जाएँ और उनकी सारी व्यवस्था आप साथ में करें। उनके हर चीज़ का ध्यान रखना है आपको, खाने-पीने से लेके पहनने का, और उनका जो शयन का जो बिस्तर वग़ैरह होता है, उस सब चीज़ का ध्यान रखना है और जाने से पहले 1-2 दिन पहले ही उनकी पैकिंग अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे लाला के नियम में और कुछ क्या हो सकता है। तो आगे हम ये देख सकते हैं कि ठाकुर जी को जब हम घर में लाने के बाद उनसे हमें सबसे ज़रूरी बात जो है कि उनसे हमें कोई रिश्ता बनाना है। बिना रिश्ते के हमारे ठाकुर जी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने प्यारे से ललन से जो है कोई रिश्ता बनाना है। तो रिश्ता कैसा? रिश्ते में मैं कुछ नाम ले देती हूँ, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी को भाई मान सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं, उनको अपना गुरु मान सकते हैं। कोई भी रिश्ता बनाएँ और उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाएँ। देखिए, अपने रिश्ते में आप कोई भी डाउट ना करें। जो भी रिश्ता आपने अपने लड्डू गोपाल जी से बना लिया है, उस रिश्ते को आप पूरी श्रद्धा के साथ निभाएँ। जैसे मैं अपना खुद का बताती हूँ, तो मेरा जो लाला के साथ रिश्ता है वो एक माँ और बेटे का रिश्ता है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लालन को दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। तो ऐसे करके आप जो है अपने भाव में स्थिर रहें। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला नियम। और देखिए, सेवा नियम में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वैसे तो देखिए त्रिलोक के स्वामी हमारे लालन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये रूठने वाली चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन क्योंकि जब हमने उनसे कोई रिश्ता लगाया है तो उनको हक बनता है, वो हमसे रूठ जाते हैं। जब देखिए एक प्रेमी जब रिश्ता लगाता है प्रभु से, तो प्रभु वो हर क्रीड़ा करते हैं उनके साथ जो एक नॉर्मल पर्सन करता है। तो जब एक नॉर्मल पर्सन होता है तो वो कभी-कभी रूठ भी जाता है, तो हमारे लालन कभी रूठ जाते हैं। जब वो अपने प्रेम का प्रदर्शन ना करें तो समझ लीजिए हमारे लाला को कुछ चाहिए हमसे, वो रूठे हुए हैं। तो उनको यशोदा मैया भी अपने सुकुमार को घंटों-घंटों मनाती रहती थी। ऐसे ही हमें हमारे लालन को मनाना है और पता करना है कि आखिर हमारे लाला क्यों नहीं हमारे साथ प्यारी-प्यारी ठिठोलियाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ का कारण जान के उनको मनाना है आपको, और कैसे मनाना है वो आप खुद जानें। और इसलिए हमें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, समझने की कोशिश करना है कि हमारे लालन हमसे क्यों रूठे हैं। अक्सर उनके रूठने का कारण यही होता है जब आप उनको टाइम नहीं देते हैं। घर पे तो आप ले आए हैं, लालन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो हमारे लालन जो चुटकू से हमारे लालन है वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे करके सबसे ज़रूरी जो काम है, आपको अपने लालन को टाइम ज़रूर देना है। इसके बाद कुछ और नियम हैं, वो देखते हैं। खाना खाने से पूर्व सबसे पहले ठाकुर जी को भोजन लगाना ही है, उसके बाद ही हमें भोजन पाना है। ये बहुत ही कंपल्सरी है, इसको तो आप अपने माइंड में रट लीजिए कि जब भी आप कुछ खाएँ सबसे पहले अपने लालन को खिलाएँ, लालन से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसके बाद चलते हैं और नियम देखते हैं, और नियम क्या कुछ हो सकते हैं। तो रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन भी हमें अवश्य करवाना है। देखिए,
मुझे नहीं पता कि आप सब लोगों की दिनचर्या रूटीन क्या है, मैं अपना खुद का बताती हूँ। तो मैं लाला को 2 टाइम सुलाती हूँ, दोपहर में भी हमारा कृषु बहुत सोता है और रात में भी हमको लिटा के ही उनको शयन कराना है। दोपहर में भी लाला को लिटा के ही शयन करवाना है। अगर आप किसी कारण से दोपहर में नहीं करवा सकते हैं, तो मानसिक शयन करवाइए, पर रात में कंपल्सरी है कि आपको अपने लालन के लिए शयन की पूरी व्यवस्था करना है। व्यवस्था कैसी? कि छोटे से बालक के जैसे उन्हें सुलाया जाता है, उन्हें थपकी दी जाती है। मैं भी जब भी कृषि को सुलाती हूँ तो पीछे से पीठ पे उनके थपकी दे दे के उनको सुलाती हूँ। लोरी आप कुछ गुनगुना सकते हैं, आपको आता है तो है, आता अगर है तो उनके लिए अच्छे से गद्दे तकिए बनवाएं जिस पर वो उन्हें आराम मिले, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारे लालन जो है ना, फूल की जो पंखियाँ रहती हैं ना, उनसे भी ज़्यादा सॉफ्ट हमारे लालन की स्किन बहुत सॉफ्ट है, सुकुमार हैं, प्यारे से हैं, इसलिए कोई भी हार्ड चीज़ उन्हें हार्श कर सकती है। इसलिए आप श्योर रहें कि आप जिस पे सुला रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट हो और हमारे लाला कंफर्टेबली उस पे सो सकें। तो आपको उनके शयन की जो है पूरी अच्छी व्यवस्था करना है अपने लालन की। तो अपने लालन को जो है लिटा के ही आपको सुलाना है, ये सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसके बाद हम चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। रोज़ाना प्रातः काल उन्हें अपने प्रेम से जगाना है, फिर हम वापस उसी रूटीन में चले जाते हैं कि जब रात को हमने लाला को बड़े ही प्यार से थपकी देके अ, लोरी गा के सुलाया है, तो अगले ही मॉर्निंग उन्हें बड़े ही प्रेम से उन्हें जगाना है और फिर उन्हें आचमन करवाना है। देखिए, आचमन का नियम तो कुछ खास नहीं है, बट लाला को आचमन का मतलब होता है उनको पानी पिलाना, उनके हाथ मुंह धुलाना। तो हाथ मुंह धुला के सुबह लाला के आप आचमन कराएं। जितनी जितनी बार आप लाला को आचमन करवाते हैं, उतनी उतनी बार लाला आपसे बेहद खुश होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लालन आपसे हमेशा खुश रहें, तो उनके आचमन का, उनके पीने का पानी का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। और रात्रि को भी जब आप शयन कराएँ, तो 1 गिलास हमेशा उनके लिए भर के परमानेंटली आपको रखना ही है। हमारे कृषि को इतने साल गुज़र गए, 3 साल हो गए, कभी ऐसा दिन कोई आया नहीं है जब मैं उनको पानी रखना भूली हूँ। तो अपने लाला को ख़्याल रखिए कि रात को उनको प्यास भी लग सकती है, इसलिए आप हमेशा 1 गिलास में पानी भरा हमेशा उनके पास रहना ही चाहिए। ठीक है? तो ये तो हो गई कुछ रात्रि से जुड़ी बातें। अब क्या है, आगे हम देखते हैं। सुबह हमने उनको उठाया और उनका आचमन किया। आचमन के बाद उनको दूध मिश्री का भोग देना है सुबह। उसके साथ ही साथ आपको 1-2 घंटे उनको रेस्ट करके फिर उनको नहलाना है। नहला के अच्छा-सा प्यारा-सा श्रृंगार करना है। अपने लाला को दर्पण अवश्य दिखाएँ। लाला की सेवा में जो सबसे अच्छा नियम है वो है दर्पण। लाला हमेशा दर्पण, जैसे श्रीनाथ जी की स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि श्रीनाथ जी को जब तक गोस्वामी जी जो है दर्पण दिखाते हैं, जब तक लाला दर्पण में देख के मुस्कुरा नहीं देते हैं। यानी उनकी श्रृंगार की जो वो प्रक्रिया है वो इतनी देर चलती है श्रीनाथ जी की, हमारे श्रीनाथ जी नाथद्वारा वाले की, कि उनको दर्पण दिखाते हैं और उस दर्पण में जब तक लाला मुस्कुरा नहीं देते हैं, तब तक गोस्वामी समझते हैं कि हमारे लाला को हमारा श्रृंगार पसंद नहीं आया। इसलिए अपने लाला का प्यारा सा श्रृंगार करें। डेली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कभी-कभार आप जो है अपने लाला का अच्छा हेवी श्रृंगार करें और डेली में आप नॉर्मली ही उन्हें श्रृंगार करें। फिर दर्पण अवश्य दिखाएँ और कहें, पूछें, लाला कैसा श्रृंगार किया है मैंने? मैंने अच्छा श्रृंगार किया है लाला आपका, और आप देखो, अपने आप को निहारो, कैसे लग रहे हो? तो रिसेंटली हमने कृषु के लिए बहुत प्यारा आईना लिया है। पहले जो आईना था वो बहुत सिंपल था, अभी जो है बहुत प्यारा आईना लिया है लाला का मैंने। तो अब से जो है लाला उसी में अपना मुखमंडल देखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं कि लाला से रिलेटेड और जो बहुत सारे अनगिनत नियम हैं जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। तो आगे और देखते हैं क्या नियम है। तो जब लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर ले आते हैं, तो जिस तिथि पे आप उनको अपने घर लाते हैं, जिस डेट पे आप उनको घर लाते हैं, या जिस दिन आप उनका पंचतत्व स्नान करवाते हैं, उस दिन आपको जन्मदिन लाला का मनाना ही है।
वैसे तो जन्माष्टमी पर लाला पूरे दुनिया ही लाला का जन्मदिन मनाते हैं, पर हमारे जो सुकुमार हैं जिनको हमने प्यारा-सा नाम दिया है, उनका जन्मदिन आपको उस दिन मनाना है जिस दिन आपने उनका पंचतत्व स्नान करवा के उनको कोई नाम दिया था और उनको अपने घर का एक सदस्य बनाया था। सदस्य यानी आपने उनसे ये कहा था कि लाला ये घर आपका है। तो ऐसे करके आप अपने लाला का जन्मदिन अवश्य मनाएँ। उस दिन संध्या को आप जो है संध्या भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और ऐसे करके अपने लालन का जो है जन्मदिन अ, मना सकते हैं आप। तो दोस्तों ये कुछ ख़ास नियम थे और भी बहुत सारे नियम छूट गए होंगे जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये कुछ वो कॉमन से नियम थे जो हमें सभी को ही फॉलो करना है और कुछ छूट गया होगा तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। जहाँ तक मुझे याद आया मैंने बता दिया है आपको। अब जैसे मैं बता देती हूँ आपको इसी वीडियो में कि किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना है लाला को। तो देखिए मसूर दाल का कभी लाला को भोग नहीं लगता है, इमली का भोग लाला को लग जाता है और लहसुन प्याज का भोग लाला को नहीं लगता है। और इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका भोग नहीं लगता है, जैसे जैसे मूली हुई और कुकुरमुत्ता जिसको हम बोलते हैं, उसका भोग भी जो है हमारे लालन को नहीं लगता है। और जैसे लाला को भोग लगाते टाइम हमेशा आप तुलसी पत्र ज़रूर डालें। अगर तुलसी पत्र डेली व्यवस्थित नहीं हो पाता है तो आप एक कंठी उनके गले में धारण ज़रूर करवा दें जिससे आप भोग लगाएँ। कभी भूल चूक से तुलसी भी ना ऐड करें तो वो आपका भोग स्वीकार हो प्रभु को। और यही कुछ नियम थे लाला से रिलेटेड जो मुझे अभी याद थे, माइंड में थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इससे पहले भी मैंने नियम का वीडियो डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके एक बार देख लीजिए। मैं उसका लिंक तो शायद हो सकता है इस वीडियो में नहीं दे पाऊँ, तो आप सर्च करके भी आप जो है लाला के रूटीन वीडियो में से देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ अगर मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं नियमों में ये कुछ भूल गई हूँ। कुछ छूट भी गए होंगे जो मुझे बाद में याद आएँगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी इसका, सेवा नियम का ही। बहुत सारे सेवा नियम के वीडियो हम ऐसे बना सकते हैं जिससे आप और अच्छे से अपने लालन की सेवा को जान पाएँगे। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और कोई और क्वेरीज़ टॉपिक हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं लल्ला से जुड़े और सवाल और उनके जवाबों के साथ। तो तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों।